तो हेलो दोस्तों, वेलकम टू ICM चैनल। आज हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं दो स्टॉक के बारे में। पहला यहाँ पे होगा IRFC और सेकंड आपका होगा टाटा मोटर्स। तो आप इस वीडियो को जरूर से अंत तक देखना। स्टार्ट करते हैं और हम लोग यहाँ पे डिस्कस करते हैं पहले IRFC के बारे में। अब तो आप लोगों का डाउट तो यहाँ पे जो क्लियर हो गया ना कि भाई बाई करे या फिर होल्ड करे या फिर हम लोग यहाँ पे सेल करें। लेकिन देखो यहाँ पे दो जो है यहाँ पे न्यूज़, मतलब हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि यहाँ पे न्यूज़ नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ पे ये आपको जो हेल्प करेगा ये समझने के लिए कि यहाँ पे जो और भी जो एक्सपर्ट है वो यहाँ पे क्या सोच रहे हैं, उनके हिसाब से इनका लेवल यहाँ पे क्या होना चाहिए। क्या ये स्टॉक यहाँ से नीचे गिरेगा या फिर ऊपर गिरेगा, सॉरी यहाँ पे ये ऊपर जाएगा। तो देखो यहाँ पर बहुत सारे जो ब्रोकर, अभी भी बहुत सारे जो एक्सपर्ट का अभी भी ये मानना है कि कहीं ना कहीं ये थोड़ा सा भी आपको जो मोमेंटम अपना खोया है, लेकिन आने वाले समय में कहीं ना कहीं आपको जो 25 से लेकर 57% का यहाँ पे रिटर्न दिखाई दे सकता है। और उनका आपको ये बोलना है कि ये अपसाइड का जो मूवमेंट है वो यहाँ पे 4 से 5 महीने के अंदर दिखाई दे सकता है। लेकिन देखो मैं बार बार आप लोगों के साथ एक पॉइंट शेयर करूंगा। देखो आपको किसी के कहने पे स्टॉक को बाई या फिर सेल नहीं करना, ये कोई सही तरीका नहीं होता है स्टॉक को बाई करने का। और बहुत लोग यहाँ पे प्राइस से भी आपको ये समझते हैं कि यार प्राइस इतना महंगा हो गया, मतलब अब ये स्टॉक यहाँ से ऊपर नहीं जाएगा, या फिर अभी भाई प्राइस मात्र ये अभी इतना ही प्राइस चल रहा है, चलो हम लोग यहाँ पे बाई कर लेते हैं। ऐसा नहीं करना है। आप लोगों को सही से कंपनी के बारे में समझना है। और जानते हो कि कहीं ना कहीं फाइनेंस के मामले में जो भी यहाँ पे सरकार के द्वारा फाइनेंस होते हुए दिखाई देगा आपको, वो यहाँ पे IRFC के द्वारा ही होते हुए दिखाई देगा। और ख़ास बात क्या है कि भाई इसका NPA ही 0 है, मतलब बैड लोन यहाँ पे एक भी नहीं है। और ये जानते हो कि आपको भारत की पहली ऐसी कंपनी है जिसका NPA यहाँ पे 0 है। और ये NPA एक ऐसा टर्म है ना कि जो भी बैंक का या फिर जो भी आपको फाइनेंशियल कंपनी का 3% से ऊपर हो जाता है, तो मतलब मानो कि कंपनी वो आपको बर्बाद हो जाती है या फिर कई सालों तक वो कंपनी यहाँ पे रुक जाती है। और इसलिए इसका जब NPA 0 है तो इसलिए ये खास बनता है और लोग इसलिए इतना ज़्यादा यहाँ पे फोकस करते हैं। लेकिन देखो हम लोग यहाँ पे अपना टेक्निकल भी जो डिस्कस करेंगे, अपना जो यहाँ पे टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू है, और साथ साथ कुछ हम लोग कंपनी के बारे में जानेंगे भी। लेकिन देखो यहाँ पर आपको आने वाले 3 से 3 महीने बाद जो यहाँ पे आपका जो एनुअल कैटेगराइजेशन जो यहाँ पे होगा, उसके हिसाब से यहाँ पे एक्सपर्ट का यहाँ पे ये बोलना है, जिनका नाम है आपको जो नुवामा, उनका ये बोलना है कि कहीं ना कहीं यहाँ पे IRFC जो है मिड कैप से आपको लार्ज कैप यहाँ पे बनते हुए दिखाई देगा। और कुछ और भी स्टॉक जो यहाँ पे लार्ज कैप से अभी यहाँ पे मिड कैप में जा सकता है, जैसे कि यहाँ पे IRCTC, आपका अदानी विल्मर, आपका UPL, ऐसा यहाँ पे न्यूज़ फिलहाल अभी यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो चलो ये कहीं ना कहीं एक अच्छी न्यूज़ यहाँ पे आते हुए दिखाई दे रही है और ऐसा यहाँ पे ये मानना है, ठीक है। मैं आपको पहले ही बता दूँ, और ये आपको होता है यहाँ पे फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी, ठीक है, मतलब 2024 में ये होते हुए दिखाई देगा। इसलिए 3 महीने के बाद ये जो डिसीजन यहाँ पे देखने को मिलेगा। लेकिन ऐसा एक्सपर्ट का यहाँ पे यही दिखाई दे रहा है कि कहीं ना कहीं आपको जो IRFC है वो आपका मिड कैप से यहाँ पे लार्ज कैप की तरफ जो है बढ़ते हुए दिखाई देगा। तो एक और यहाँ पे ये अब अच्छा अपडेट ही दिखाई दे रहा है। और साथ साथ देखो इसका यहाँ पे जो फंडामेंटल है उसके हिसाब से यदि आप एक बार देखोगे ना, तो पेग रेशियो यहाँ पे 0.62 है, मतलब अभी भी ये स्टॉक बहुत ज़्यादा यहाँ पे सस्ता है। 1 से कम होना चाहिए और ये 1 से कम है अभी भी। सोच लो प्राइस कहीं ना कहीं यहाँ पे करेक्ट हुआ है। हम लोग ऐसा ये देखते हैं कि चलो भाई 92-94 का जो लेवल था उससे फिलहाल ये अभी 74 पे ट्रेड कर रहा है, मतलब कंपनी अच्छा खासा यहाँ पे क्रैश हो चुका है। तो क्रैश नहीं हो चुका है, ये यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग आपका देखने को मिल रहा है। अब जैसे कि मान लो यदि आपने बाई किया होता है भाई 27 रुपये में, 28 रुपये में, तो क्या आप लोग यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग नहीं करते ना? क्योंकि बहुत लोग तो यहाँ पे करते हैं, बहुत कम ही लोग होते हैं जो यहाँ पे लॉन्ग टर्म के लिए गेम खेलते हैं। तो मेरे हिसाब से यही चीज़ है। बाकी अभी स्टॉक का यदि हम लोग एक बार टेक्निकल को जो समझेंगे तो साइडवेज चलते हुए यहाँ पे दिखाई दे रहा है। देख सकते हो कि एक बाउंड में ये घूमते हुए दिखाई दे रहा है। और मैंने आज से ये पॉइंट शेयर नहीं किया है, मैंने 3-4 दिन पहले भी आपको ये वीडियो, मतलब एक वीडियो के जरिए मैंने बताया था कि IRFC का देख सकते हो कि एक साइडवेज है और फिलहाल अभी भी वही साइडवेज एरिया में ये चलते हुए दिखाई दे रहा है। तो मतलब अभी क्या कर सकते हैं हम लोग यहाँ पर इसके बारे में सोच सकते हैं। लेकिन देखो बड़ा कुछ होता है जब कोई कंपनी साइडवेज चलती है ना, तो बड़ा कुछ होता है, मतलब नहीं तो स्टॉक ऊपर जाएगा, नहीं तो स्टॉक यहाँ पे नीचे जाएगा। यदि ये ब्रेकडाउन कर जाता है तो फिर जो इसका लेवल है वो यहाँ पे 68 तक भी आपको आते हुए दिखाई दे सकता है। और यदि यहाँ पे आपको ब्रेकआउट हो जाए तो फिर इसका जो लेवल है वो यहाँ पे आपको 82 तक आपको आते हुए दिखाई दे सकता है, जहाँ तक ऐसा मेरा मानना है। तो मेरे हिसाब से आप लोग सोच समझ कर फॉर द शॉर्ट टर्म, फॉर द लॉन्ग टर्म पर्पज़ को पहले समझ लो कि आप यहाँ पे जो है
यहाँ पे किस पर्पज़ के लिए जा रहे हो और इस कंपनी का आपको क्या पसंद है, क्या इसका बिजनेस पसंद है या नहीं, उसके बाद ही आप लोग को इन्वेस्ट करना चाहिए। लेकिन कंपनी ख़राब नहीं है मेरे हिसाब से, बाकी आगे आपकी मर्जी है। अब जो यहाँ पे नेक्स्ट स्टॉक है वो यहाँ पे टाटा मोटर्स। देखो टाटा मोटर्स का जो यहाँ पे सेल्स जो रिपोर्ट आपको आते हुए दिखाई दिया, उसमें जानते हो कि यहाँ पे जो पैसेंजर व्हीकल साथ साथ यहाँ पे आपको जो है सॉरी यहाँ पे पैसेंजर व्हीकल का जो है ना 2 महीने से लगातार कहीं ना कहीं यहाँ पे डाउन आते हुए दिखाई दे रहा है, कुछ खास ग्रोथ नहीं है। लेकिन यहाँ पे ईवी मतलब आपको यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक व्हीकल के मामले में कंपनी गजब का यहाँ पे ग्रोथ दिखा रही है। देखो फर्स्ट 6 मंथ में यहाँ पे यदि हम लोग एक बार देखें तो 37,961 यूनिट, मतलब कि 77% ग्रोथ यहाँ पे ईयर ऑन ईयर के हिसाब से देखोगे। और उसके बाद यदि हम लोग देखें यहाँ पे 9 मंथ के हिसाब से तो भाई 53,921 यूनिट, जो यहाँ पे 76% यहाँ पे ईयर ऑन ईयर के बेसिस से हो रहा है। मतलब गजब का यहाँ पे ये डाटा आपको गेन होते हुए दिखाई दे रहा है। और जानते हो कि हम लोग फिलहाल टाटा मोटर्स पे इन्वेस्ट इसीलिए करते हैं क्योंकि ये कहीं ना कहीं आपको ईवी के रिगार्डिंग है, कहीं ना कहीं हम लोग आपको ईवी के जो द्वारा समझते हैं कि हाँ भाई यहाँ पे बिजनेस और बड़ा हो सकता है। लेकिन देखो अब यहाँ पे क्या न्यूज़ आते हुए दिखाई दे रहा है कि जो टाटा टेक्नोलॉजीज में एक रिजर्व यहाँ पे किया जाएगा, खास तौर से यहाँ पे जो एम्प्लॉय के लिए और टाटा मोटर्स के शेयर होल्डर्स के लिए। तो कुछ ना कुछ आप लोगों को बेनिफिट या फिर कुछ ना कुछ यहाँ पे जो रिजर्व क्वाटा आप लोगों को दिखाई देगा। तो बस ये कुछ यहाँ पे अपडेट था जो मैंने सारा कुछ आपके साथ यहाँ पे शेयर किया, वो भी बहुत ही कम समय में। और देखो इसका यदि हम लोग आपको देखें ना तो पेग रेशियो यहाँ पे माइनस में -1.02, मतलब इतना ज़्यादा स्टॉक का प्राइस आपको गेन होने के बाद भी इसके हिसाब से यहाँ पे प्राइस अभी कुछ भी नहीं भागा है। मतलब अभी भी ये सस्ते दाम पे स्टॉक मिल रहा है। मेरा देखो भाई मतलब यहाँ पे साफ है, ठीक है। यदि मुझे ऐसा लगता है कि हाँ भाई यहाँ पे ईवी जो है लॉन्ग टर्म का एक बड़ा मार्केट बन सकता है तो मैं यहाँ पे इन्वेस्ट करूँगा। लेकिन कहीं ना कहीं मुझे थोड़ा सा डर लगता है कि यार थोड़ा सा ईवी यहाँ पे शायद ऐसा हो सकता है ग्रोथ ना करे या फिर इनका जो कंपटीशन बढ़ जाए, क्योंकि आप जानते हो कि यहाँ पे टेस्ला के रिगार्डिंग बहुत सारे यहाँ पे न्यूज़ आपको आते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो यदि ऐसा आपको लग रहा है तो थोड़ा सा वेट कर लो। यदि आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं इनका कंपटीटर यहाँ पे कोई बढ़ नहीं सकता है तो फिर इन्वेस्ट करके चल सकते हो या फिर आप यहाँ पे होल्ड करके चल सकते हो। लेकिन फैसला आपका होना चाहिए। और देखो रिस्क मैनेजमेंट को कभी भी मत भूलना। यदि आप यहाँ पे रिस्क को मैनेज करके चलोगे ना तो मैं गारंटी देता हूँ कि यदि कोई कंपनी डूब भी जाएगी ना तो भी आपको कुछ खास फाइनेंशियल यहाँ पे दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि आपने रिस्क को मैनेज किया है। अब बाकी यदि आप ये सोचते हो कि चलो भाई एक काम करते हैं 1 लाख मेरे पास है और हम लोग यहाँ पे 1 लाख का 80,000 रुपये यहाँ पे टाटा मोटर्स में ही पैसा लगा देते हैं, तो ये कोई सही तरीका नहीं है। हाँ यदि यहाँ पे बढ़ गया तो ये 80 का आपको 1,60,000 जाएगा, 2 लाख जाएगा। लेकिन यदि ये मान लो बाई चांस कुछ भी यहाँ पे खराब न्यूज़ आ जाता है तो जब स्टॉक गिरेगा तो फिर आपका पोर्टफोलियो तो यहाँ पे खराब होगा ही और साथ साथ आपका फाइनेंशियल जो है वो भी थोड़ा सा यहाँ पे जो है दिक्कत में आ जाएगा। तो ऐसा रिस्क को मैनेज मत करना, सही से मैनेज करो, समझो, उसके बाद ही कोई इसका फैसला लेना। बाकी मैंने टेक्निकल इसका शेयर किया हुआ है, कहीं ना कहीं ये अभी एक बुलिश साइन दिखाई दे रहा है तो फिर आराम से यहाँ पे आप होल्ड करके चलो। मैंने बताया था कि भाई यहाँ पे जो गिरावट में स्टॉक को बाई करो, ठीक है। लेकिन ऐसे डिसीजन तो आप ही का होना चाहिए, खुद से एक बार सोचना समझना उसके बाद ही कोई फैसला लेना। तो होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हो और साथ साथ आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो तब तक के लिए धन्यवाद।